गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि लॉग टेबल में लॉग की वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हमारे पास कोई टर्म लॉग में आ रही है तो उसको लॉग टेबल में कैसे देखेंगे और हमारा आंसर कैसे कैलकुलेट होगा वो समझेंगे एक बार। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए कोई नंबर लिए है 372.4। अब मुझे इस नंबर का क्या निकालना है, लॉग निकालना है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जैसे कि मेरे पास पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं मैं पहले उनको देख लेती हूँ। तो मेरा रूल क्या है, सिलेक्ट द डिजिट बिफोर द डेसिमल। अब मेरे पास क्या है, 1 2 3 डिजिट्स हैं पॉइंट से पहले। तो रूल के अकॉर्डिंग मुझे उनमें से एक घटाना है। अगर 3 डिजिट्स हैं तो मैं एक कम कर दूंगी, मेरे पास कितने रह जाएंगे, 2। यानी कि जो भी मैं फाइनल आंसर लिखूंगी उसमें मेरे आगे क्या हो जाना चाहिए, पॉइंट से पहले मुझे 2 लिखना है। अब आगे चलते हैं। अब बच गया ये नंबर हमारे पास। अब इस नंबर को आपने लॉग टेबल में कैसे देखना है, लॉग टेबल में ऐसे देखेंगे कि 37, इसको लिखा मैंने यहाँ 37। एक बार मैं 2 की सीध में इसको देखूंगी और एक बार मैं 4 की सीध में। अब हम लॉग टेबल पर चलते हैं कि इसको लॉग टेबल में कैसे देखा जाएगा। तो मैं देख लेती हूँ 37, ये रहा 37। के बाद देखिए 2 की सीध में, ये लाइन 2 की चल रही है और लाइन 2 की है, तो इसकी सीध में देखिए मेरे पास वैल्यू क्या है, 5705। ये तो आ गई 2 की सीध में। और अगला मुझे देखना है 4 की लाइन में। देखिए 4 की लाइन ये आ गई मेरे पास। इस 4 की लाइन में मेरे पास नंबर आता है 5। तो एक नंबर है 5705 और दूसरा नंबर है 5। तो अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगी तो मेरे पास जो नंबर आ जाएगा वो ये होगा। तो मैंने देख लिया 37 की सीध में 2 और फिर 37 की सीध में 4। तो हमारे पास नंबर क्या क्या आ चुके हैं, 37 की सीध में सेकेंड लाइन में। तो सेकेंड लाइन में हमारे पास क्या बन रहा है, 5705 बन रहा है 37 का। मैं लिख लेती हूँ। तो पहला नंबर है 5705। अब देख लेते हैं 4 की सीध में क्या बन रहा है, 37 का। तो ये हो गई बच्चे फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन। और अब इसके बाद का जो नंबर है वो क्या है, 5 है। तो मैं साथ में क्या लिख देती हूँ यहाँ पर, +5। तो ये जो भी नंबर आएगा ये मेरे को इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। तो 5705 में 5 ऐड करूँगी तो कितना बन जाएगा, 5710 बन जाएगा। और अब मेरे पास क्या आ गया है, देखिए मैंने कहा था 2 मेरे को माइनस करके मैंने निकाला था। पॉइंट से पहले के 3 डिजिट थे, उसमें से एक कम कर दिया तो 2 आ गया, और 2 आगे लगा के 0.5710 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम मैं इसके लिए ट्राई कर सकती हूँ लॉग। अब पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो 2 में से एक घटा दूंगी तो 1। तो यानी कि जो फाइनल आंसर लिखूंगी उसको 1 के बाद स्टार्ट करना है। 1 के बाद पॉइंट लगा के जो डिजिट आएंगे वो उनको लिखा जाएगा। अब मैं इस नंबर को कैसे रीड करूँगी, ये है 41, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 41। अब 41 की सीध में मुझे 2 के नीचे देखना है और फिर 5 के नीचे देखना है। तो ये देखिए ये है यहाँ पर 41। 41 में पहले तो 2 की सीध में देखा, ये 2 की लाइन है बच्चे। मैं 2 की लाइन में देख रही हूँ 6149। और अब 5 की सीध में देख लूँगी उसी लाइन में, 41 की सीध में 1 2 3 4 5। 5 के नीचे देख लूँगी तो नंबर क्या है, 5 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेती हूँ, +5। अब जो मेरा नंबर बनेगा वो बनेगा 6154। तो मैंने लिखा है 6154, और ये 1 कहाँ से आया है, ये मैंने यहाँ से निकाला था इसको। ठीक है, ये तो हो गया बेटे लॉग का क्वेश्चन। अगर मेरे को एंटी लॉग निकालने का आ जाता है किसी भी नंबर का, तो एंटी लॉग कैसे देखेंगे। आप अपने आंसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक तो पॉइंट से पहले का पार्ट और एक पॉइंट के बाद का पार्ट। एंटी लॉग हमें सिर्फ इस हिस्से का निकालना होता है, ये वाले हिस्से का। इसका हम क्या यूज़ करते हैं, इसके देखिए 2 पार्ट्स बनाऊंगी मैं इसके। फर्स्ट पार्ट में तो मुझे क्या करना है, जो मुझे नंबर मिला हुआ है उसमें मैं 1 ऐड कर लूँगी और वो 5 बना दूँगी। और उस 5 को आपने कैसे लिखना है, एज 10 की पावर 5 लिखना है। दूसरी बात, अब मेरे पास नंबर बच गया 1862। 1862 में मैं क्या देखूँगी, 18.18 की सीध में, 0.18 की सीध में एक बार 6 के नीचे और एक बार 2 के नीचे देखूँगी। और ये एक ही नंबर है पॉइंट से पहले, तो मुझे एक घटाना पड़ेगा और मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 0। तो मेरा आंसर अब पॉइंट के बाद का आएगा। अब ये मेरा कैसे आया है मैं बता देती हूँ। 0.18 पे चलते हैं। देखिए मैं देख रही हूँ एंटी लॉग में, एंटी लॉग में मैं देखूँगी 0.18 के नीचे। ये देखिए 0.18, 0.18 में मुझे पहले देखना है 6 के नीचे फिर 2 के नीचे। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, तो मेरा आ गया 6। तो पहला आंसर है 1535।
अब इसी पॉइंट 18 की सीध में चलते हैं और अब 2 के नीचे देखते हैं तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1। तो मैं यहाँ पर इसमें क्या कर लूँगी, +1 कर लूँगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1536 इंटू 10 की पावर 5। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। मैंने कहा था ना इसका हम 10 की पावर 5 बना लेंगे, वो लिख दिया मैंने। अब 10 की पावर 5 को मैं और कैसे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूँ 10 की पावर 5 से हटा के। तो देखिए 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 0.1536 इंटू 1 2 3 4 5। और इसका पॉइंट अगर हटा देते हैं तो नीचे कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 4। तो इसके 4 ज़ीरो से काट दो तो आंसर कितना आ जाएगा 15360। ये मेरे किसका आंसर है, एंटी लोग का। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।